समझते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि लेवलिंग वर्क कर रहे हैं, ठीक है? आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं, आप क्या किए कि लेवलिंग वर्क कर रहे हैं, एक तरफ से कहीं से लेवलिंग करते जा रहे हैं। अब आप क्या हुआ कि बीच में जो है जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, क्या आ गया एक अधिक चौड़ी जो है आपकी नदी आ गई या फिर तंग गहरी घाटी आ जाती है, जिसके कारण क्या कि लेवल यंत्र को जो है स्थापित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में जो है आपके सर रिवर आ गया है। तो आप लेवल यंत्र को कहाँ स्थापित कर सकते हैं? देखिएगा, या तो नदी के एक किनारे पे या फिर दूसरे किनारे पे, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। नदी के इस किनारे वाले स्टेशन पॉइंट और नदी के दूसरे साइड वाले स्टेशन के बीच का जो है शुद्धता से आरएल को ज्ञात करने के लिए हम कौन से लेवलिंग का यूज करते हैं? रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करते हैं। इसमें हम करते क्या है कि सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं जैसा कि नदी का किनारा आपको दिख रहा है, आपने क्या किया कि एक साइड में यानी कि मान लीजिए कि मेरे तरफ आपने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को सेट किया और आप क्या करते हैं कि दूसरे छोर पे जो है आप स्टाफ को रखते हैं, ठीक है? उसके बाद आप क्या करते हैं कि रीडिंग को यहाँ से लेते हैं और आपने जो पहला पॉइंट पे आपने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को रखा, वहाँ भी एक क्या लेते हैं स्टाफ रखते हैं, जिस पे हम रीडिंग को लेते हैं, ठीक है? अब आप क्या किए कि आपने इस स्टाफ को हमने ए नाम दे दिया और दूसरे किनारे वाले को बी नाम दे दिए। इस पे जो है हम रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग जब लेते हैं तो ए जो है आपका स्टेशन जहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले क्या किया है एस्टेब्लिश किया है, तो यहाँ जो होता है आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन के कारण या फिर रिफ्रैक्शन के कारण, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण या फिर बोले तो अर्थ के कर्वेचर के कारण जो है किसी प्रकार का एरर नहीं आता। क्यों? क्योंकि बेंचमार्क के पास ही आपके पॉइंट जो है यानी कि स्टेशन ए जो है पास में है। लेकिन स्टेशन बी जो होता है आपका क्या होता है नदी के दूसरे किनारे पे होता है यानी कि दूर होता है। तो इससे क्या होता है कि कभी-कभी लाइन ऑफ कोलिमेशन के कारण या फिर अर्थ के कर्वेचर के कारण या फिर बोले तो लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण जो है एरर आ जाता है, ठीक है? तो उसमें जो है एरर को हम करेक्शन करेंगे। फिर क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को अब क्या करते हैं कि इस स्टेशन से यानी कि ए स्टेशन के पास से उठा करके दूसरे स्टेशन की तरफ ले जाते हैं बी की तरफ, फिर वहां रखते हैं और वहां से क्या करते हैं कि पुनः रीडिंग लेते हैं। तो अब आपके जो इंस्ट्रूमेंट हो गया कौन से स्टेशन के पास हो गया? बी स्टेशन के पास हो गया, तो वहां आपके किसी प्रकार के एरर नहीं आएगा। लेकिन अब आप ए पॉइंट पे रीडिंग को रीड कर रहे हैं तो देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा कि लाइन ऑफ साइड जो है और लेवल लाइन एक्चुअल से थोड़ा क्या हो गया है झुक गया है। तो अब आपके एरर कहाँ जाएंगे? ए पे आ जाएगा।